गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड जो है ब्रांच अकाउंट का, उसका फर्स्ट पार्ट समझाया था, जब हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को माल जो है वो लागत मूल्य पर बेचा जाए। अब सेकंड पार्ट लेते हैं। जब प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल बीजक मूल्य पर बेचा जाए। तो प्रधान कार्यालय जब शाखा को माल भेजता है और बीजक मूल्य पर भेजता है तो कौन कौन से अकाउंट हम बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में टोटल 7 अकाउंट बनाएंगे। देखो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और ब्रांच P&L अकाउंट। ये टोटल 7 अकाउंट अपने पास बनेंगे। तो इन 7 अकाउंट में अकाउंटिंग कैसे होगी देखते हैं। पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस BD। लेकिन जब क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस पे, जैसे मैंने फर्स्ट मेथड में भी आपको बताया था कि यदि इनवॉइस प्राइस में माल भेजा जाता है तो 3 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक और एक गुड्स एंड टू। अब ये जो ओपनिंग स्टॉक दिखाया हुआ है, ये कौन सी प्राइस पे दिखाया हुआ है? इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस बीजक मूल्य, मतलब इसमें कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, इसमें जितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। वो प्रॉफिट को स्टॉक रिजर्व अकाउंट में लिखेंगे बाई बैलेंस BD ओपनिंग। अब ये ओपनिंग स्टॉक में जितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ये स्टॉक रिजर्व अकाउंट के ओपनिंग में पड़ा है। ये आप प्रॉफिट जो इसमें जुड़ा हुआ है ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री क्या बन जाएगी, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और एडजस्टमेंट में आ जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक रिजर्व। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक होगा बाई बैलेंस CD। ये भी इनवॉइस प्राइस पे ही है। इसमें जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो स्टॉक रिजर्व के डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस CD, ठीक है ना। और इसका भी जो बैलेंस है वो इमीडिएटली ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाई ब्रांच
एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमने शो कर दिया है, और इसमें जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसको स्टॉक रिजर्व अकाउंट में लेके और वहां से ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर। अच्छा, मैंने आपको बताया था स्टॉक अकाउंट में और क्या क्या आ सकता है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा, तो ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ गया है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ये भी इनवॉइस प्राइस पे ही है, लेकिन ये टू गुड्स एंड टू ब्रांच में है, तो पहले गुड्स एंड टू ब्रांच के अकाउंट में जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक, ठीक है ना। अब इस अकाउंट में मान लो वापस कुछ रिटर्न भी हुआ है, ब्रांच ने कुछ माल वापस मान लो हेड ऑफिस को भेज दिया हो, तो बाई गुड्स एंड टू ब्रांच रिटर्न, तो गुड्स एंड टू ब्रांच में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक, ये रिटर्न हो गया। अब क्या होगा कि ये जितना माल भेजा है हेड ऑफिस में, उसमें प्रॉफिट तो जुड़ा हुआ है ही, पता है आपको। तो जितना प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ है वो प्रॉफिट को हम अलग करके और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट का दोनों साइड का डिफरेंस निकाल लेंगे, मतलब उतना माल नेट हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा हुआ है, उसके ऊपर जितना प्रॉफिट इंक्लूड है वो प्रॉफिट ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। तो क्या लिखेंगे, टू ब्रांच एडजस्टमेंट, और प्रॉफिट को क्या कहेंगे हम, लोडिंग, ठीक है ना। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएगा भाई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये प्रॉफिट इसका ट्रांसफर हो गया। स्टॉक अकाउंट में और क्या क्या आता है, मान लो नगद माल बेचा है, तो बाई बैंक ब्रैकेट में कैश सेल्स, उधार माल बेचा है बाई ब्रांच डेटर्स ब्रैकेट में क्रेडिट सेल्स। तो डेटर अकाउंट में क्या, डेटर अकाउंट में पहले तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, और फिर ये जो माल बेचा है वो ब्रांच स्टॉक, ठीक है। और क्या आ सकता है स्टॉक। अब एक बात और हो सकती है, मान लो हमारा कोई स्टॉक का लॉस हो गया, माल जल गया, चोरी हो गया, कोई भी लॉस, ठीक है ना। तो यदि हमारे स्टॉक का कोई लॉस हुआ है तो वो स्टॉक कम हो गया हमारा ब्रांच का, तो क्रेडिट साइड में लिखना है। लेकिन जो लॉस हुआ है, अपना स्टॉक तो इनवॉइस प्राइस पे चल रहा है, और लॉस आपको पता है कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना होता है। तो जो लॉस हुआ है उसके दो टुकड़े करेंगे, उस लॉस में जितना प्रॉफिट इंक्लूड है वो तो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में, और जितनी कॉस्ट प्राइस इंक्लूड है वो जाएगी P&L में। देखो बाई ब्रांच एडजस्टमेंट, तो प्रॉफिट ऑन लॉस, लॉस में जितना प्रॉफिट है वो तो एडजस्टमेंट में चला गया, तो एडजस्टमेंट में आ जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक, ठीक है ना। और जितना इसमें कॉस्ट इंक्लूड है वो बाई ब्रांच P&L में, तो P&L में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक। तो इस तरह से स्टॉक अकाउंट बराबर हो जाएगा। अब डेटर अकाउंट में क्या आ सकता है, डेटर को माल बेच दिया, मान लो डेटर ने माल रिटर्न कर दिया बाई ब्रांच स्टॉक, रिटर्न कर दिया तो स्टॉक अकाउंट के भी डेबिट में आ जाएगा टू ब्रांच डेटर। डेटर को मान लो हमने कोई डिस्काउंट दे दिया या बैड डेब्ट्स हो गया, तो ये ब्रांच एक्सपेंसेस में ट्रांसफर हो जाएंगे। ब्रांच एक्सपेंसेस डिस्काउंट भी हो सकता है
डेबिट्स भी हो सकता है। तो ब्रांच एक्सपेंसेस में आ जाएगा टू ब्रांच डेटर और लास्ट में डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, तो भाई बैलेंस 6। गुड्स एंड टू ब्रांच का जितना भी डिफरेंस होगा वो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, एक्सपेंसेस मान लो हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए कुछ और खर्चे किए हैं, किराया दिया है, सैलरी दी है, तो टू बैंक। जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे एक्सपेंसेस के पूरे अकाउंट को हम P&L में ट्रांसफर कर लेंगे बाय ब्रांच P&L में आ जाएगा टू ब्रांच एक्सपेंसेस। ठीक है। स्टॉक रिजर्व अपना ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, स्टॉक अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। स्टॉक अकाउंट की टोटल दोनों साइड से अपने आप ही बराबर आ जाएगी, तो क्लोज हो चुका है, तो अपने को उसको भी क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। स्टॉक रिजर्व ऑटोमेटिक क्लोज ही रहेगा। एडजस्टमेंट का डिफरेंस जो आएगा वो जीपी होगा और जीपी को P&L में ट्रांसफर कर देंगे, तो टू ब्रांच P&L ब्रैकेट में जीपी। ठीक है ना, और जीपी को P&L में ट्रांसफर करेंगे तो बाई ब्रांच एडजस्टमेंट जीपी आ गया P&L में। ठीक है ना। अच्छा, एक जो ये लॉस हुआ था ये लिखा नहीं हमने, ये जो गुड्स का लॉस हुआ था, तो ये भी यहाँ आ जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक। जितना लॉस हुआ था वो भी आ गया, और लास्ट में P&L अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट जिसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हेड ऑफिस के P&L अकाउंट में ट्रांसफर। तो इस तरह से जब हेड ऑफिस माल इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा है, बीजक मूल्य पर भेज रहा है, तो ये अकाउंट पर। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, जैसे कल आपको बताया था कि यदि हेड ऑफिस माल कॉस्ट प्राइस पे भेज रहा है तो हम कितने अकाउंट बना रहे थे, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, गुड्स एंड टू ब्रांच, ब्रांच एक्सपेंस और ब्रांच P&L। 5 अकाउंट बना रहे थे। यदि कॉस्ट प्राइस में माल भेजा जा रहा है तो 5 अकाउंट बना रहे थे, और स्टॉक अकाउंट का जो डिफरेंस आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब बीजक मूल्य पर माल भेजा जा रहा है तो अकाउंट बना रहे हैं 7। ठीक है। और स्टॉक अकाउंट अपने आप ही बराबर हो जाएगा। यदि बराबर नहीं होगा तो वो लॉस माना जाएगा कि स्टॉक का उतना लॉस हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज बीजक मूल्य पर आ रही है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में, तो ऑटोमेटिक बराबर आ जाना है। तो बराबर नहीं आएगा तो हम लॉस मानेंगे, वो जीपी नहीं होगा। जब इनवॉइस प्राइस में माल भेज रहे हो तो जीपी जो कैलकुलेट होगा वो स्टॉक अकाउंट से कैलकुलेट नहीं होगा, वो फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से कैलकुलेट। तो स्टॉक अकाउंट में स्टॉक की एंट्री आ जाएगी, डेटर अकाउंट में डेटर से रिलेटेड सब कुछ आ जाएगा, और जो डेटर अकाउंट का डिफरेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा डेटर का। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट को लास्ट में कहाँ ट्रांसफर करना है अपने को, ट्रेडिंग अकाउंट में करना है। ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करना है, ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफर, क्योंकि एक्सपेंसेज तो ओवरऑल P&L अकाउंट में जाएंगे, पता है आपको। और स्टॉक रिजर्व अकाउंट है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जितना बैलेंस ओपनिंग में था वो अर्थात हमने ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, और जितना बैलेंस क्लोजिंग में था वो भी अर्थात हमने ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये अकाउंट हमेशा बराबर ही रहता है, इसका डिफरेंस कभी नहीं आता। और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो अपना क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और लास्ट में ब्रांच P&L अकाउंट का जो अंतर आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा, और उस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हेड ऑफिस के P&L अकाउंट में ट्रांसफर। तो बेसिक रूप से दोनों विधियों में ये अंतर है। अब हम आगे जब भी वीडियो में क्वेश्चन करेंगे तो कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चंस भी करेंगे, इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चंस भी करेंगे,
लेकिन उससे पहले आप दोनों मेथड को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में इसकी अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। आराम से देखिए दोनों वीडियो को, अकाउंट नोट कर लीजिए कॉपी में, कौन कौन से बनेंगे, कैसे क्या होना है, सब चीज़ें आपको बता दिए मैंने। तो इजीली इसको नोट करो और फिर हम इसके क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।